सर्कल्स, ये देखिए फर्स्ट हम बात कर रहे हैं सेंटर एंड रेडियस फॉर्म। सेंटर एंड रेडियस फॉर्म, तो हमने मान लिया सेंटर इज जेड नॉट एंड रेडियस इज आर, तो ये सर्कल क्या बन जाएगा, जेड माइनस जेड नॉट बराबर आर। दिस इज आवर सेंटर रेडियस फॉर्म। क्लियर है क्या यहाँ तक। सेकेंड में बात कर रहे हैं हम लोग जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म, अब जो आपको दिया हुआ है ये कि मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट बराबर आर, इसमें क्या करो आप स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग कर दी तो मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, इसको एक्सपेंड करेंगे जेड जेड नॉट जेड जेड बार प्लस मॉड जेड नॉट स्क्वायर माइनस जेड जेड नॉट बार जेड नॉट बराबर आर स्क्वायर। ये आ गया जेड जेड बार माइनस जेड जेड नॉट बार माइनस जेड बार जेड नॉट प्लस मॉड जेड नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। अल्फा मान लिया मैंने माइनस जेड नॉट को, तो अल्फा बार कितना हो गया माइनस जेड नॉट बार, और मॉड जेड नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को टी मान लिया। तो इक्वेशन क्या बन गई, जेड जेड बार प्लस अल्फा बार जेड प्लस अल्फा जेड बार प्लस टी बराबर 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। क्लियर है क्या। इसमें हम देखें बाकी पैरामीटर्स की बात करें तो सेंटर जो आ रहा है मेरे पास, सेंटर जेड नॉट था, तो सेंटर क्या हो गया जेड नॉट विच इज इक्वल टू माइनस अल्फा which is minus times of coefficient of z bar। r स्क्वायर कितना होता है मॉड जेड नॉट स्क्वायर माइनस टी, मॉड जेड नॉट का मतलब कितना हो गया मॉड अल्फा, तो r स्क्वायर कितना आ गया मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस टी। तो रेडियस जो आ रही है मेरे पास वो आ रही है मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस टी का अंडर रूट, ये आ रहा है, ये आ गया। और मॉड अल्फा स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टी फॉर रियल रेडियस। समझ में आया क्या, नोट करिए। इसमें 3 मेथड है करने के। मेथड नंबर 1, आपको दिया हुआ है मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू का स्क्वायर बराबर 1। इसको ओपन कर लेंगे तो ये बनेगा जेड जेड बार माइनस मॉड जेड प्लस मॉड जेड वन स्क्वायर माइनस जेड जेड वन बार माइनस जेड बार जेड वन, प्लस यहाँ से आएगा जेड जेड बार प्लस मॉड जेड टू स्क्वायर माइनस जेड जेड टू बार माइनस जेड बार जेड टू बराबर 1। तो ये 2 जेड जेड बार माइनस जेड जेड वन बार प्लस जेड टू बार माइनस जेड बार जेड वन प्लस जेड टू प्लस मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड जेड टू स्क्वायर माइनस ए बराबर 0। 2 से डिवाइड कर दिया तो जेड जेड बार माइनस जेड जेड वन बार प्लस जेड टू बार बाई 2 माइनस जेड बार जेड वन प्लस जेड टू बाई 2 प्लस मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड जेड टू स्क्वायर माइनस ए बाई 2 बराबर 0। तो इस सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन दिख रही है, दिख रही है आपको। सेंटर क्या होता है माइनस अल्फा, ये अल्फा है, सेंटर इज माइनस अल्फा विच इज जेड वन प्लस जेड टू बाई 2। और सर्कल रियल कब होता है जब मॉड अल्फा स्क्वायर किससे बड़ा हो टी से। ये मॉड अल्फा ये आ गया, तो मतलब क्या आ गया जेड वन प्लस जेड टू बाई 2 का मॉड का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड जेड टू स्क्वायर माइनस ए बाई 2। ये आएगा, कोई डाउट यहाँ था। इस 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 बन जाएगा, और यहाँ पे कितना बन गया मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड जेड टू स्क्वायर प्लस जेड वन जेड टू बार प्लस जेड वन बार जेड टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस 2 मॉड जेड टू स्क्वायर माइनस 2a। इस पूरे टर्म को यहाँ ले जाओ और 2a को यहाँ ले जाओ, तो 2a ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड जेड टू स्क्वायर माइनस जेड वन जेड टू बार माइनस जेड वन बार जेड टू, ये आ रहा है। तो यहाँ से कितना आ गया 2a ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू का होल स्क्वायर। समझ में आया क्या। ये आ गया मेथड नंबर 1।
मेथड नंबर 2 की बात करें अपन, तो अपन ने क्या किया, एक ट्रायंगल लिया, ये पॉइंट मान लिया हम लोगों ने P जो Z है, A मान लिया अपन ने Z1, B मान लिया Z2, एक इसकी मीडियन ड्रॉ करी, ये D पॉइंट है, ये बराबर लाइन था, ठीक है ना। तो दिस इज मिड पॉइंट ऑफ AB। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, होंगे या नहीं होंगे, कोई डाउट है यहाँ तक। अब मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर बराबर दिया हुआ है A, जो क्या है फिक्स्ड, मॉड ऑफ Z माइनस Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z माइनस Z2 का स्क्वायर, ये आ गया। जो मीडियन है उसकी लेंथ का स्क्वायर कितना होता है, 1/4 2PA स्क्वायर प्लस 2PB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ये आ गया। PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर फिक्स्ड है, AB फिक्स्ड है, इसका मतलब PD स्क्वायर क्या आ गया, फिक्स्ड। तो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम D इज फिक्स्ड, फ्रॉम D इज फिक्स्ड। तो लोकस इज सर्कल, लोकस इज सर्कल विद सेंटर D, और D कितना है, Z1 प्लस Z2/2 है, और रेडियस कितनी होगी, रेडियस इज PD, रेडियस इज, ये रियल कब होगा, जब ये पूरा पॉजिटिव हो, मतलब 2PA स्क्वायर प्लस 2PB स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाए, AB स्क्वायर। तो 2A स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर कितना है, 2A, और AB स्क्वायर कितना है, हो गया। मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3, आप PA और PB पे लगा दो आप RMS ग्रेटर देन इक्वल टू AM। तो RMS कितना होगा इसका, PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर बाई 2 का अंडर रूट ग्रेटर देन इक्वल टू PA प्लस PB/2, और PA प्लस PB/2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा, तो ट्रायंगल के दो साइड्स का सम तीसरी साइड से क्या होता है, हमेशा बड़ा, और PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर कितना हो गया, A, तो A/2 ग्रेटर देन इक्वल टू AB स्क्वायर मीन्स मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर बाय 4, तो ये आ गया 2A ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, हो गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम दो सर्कल ले रहे हैं, पहला ले रहे हैं मॉड Z बराबर R, ठीक है ना, इसके लिए लेंगे, फिर लेंगे हम लोग जनरल सर्कल। तो मॉड Z बराबर R है और हम ले रहे हैं एट Z बराबर Z1 टेंजेंट। तो हमने क्या किया, एक सर्कल लिया, ये सर्कल है, इस पे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग, ये आ गया। तो ये सेंटर कितना है, ओरिजिन, इसको ज्वाइन किया, ये एंगल कितना होगा, 90। दिस P पॉइंट इज Z1, तो इसका स्लोप कितना होगा, Z1 बाय Z1 बार, तो इसका स्लोप कितना होगा टेंजेंट का, माइनस Z1 बाय Z1 बार। तो इक्वेशन क्या आ गई, Z माइनस Z1 इक्वल टू माइनस Z1 बाय Z1 बार, Z बार माइनस Z1 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो Z1 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया Z बाय Z1 माइनस 1 इक्वल टू माइनस Z बार बाय Z1 बार प्लस 1, तो ये आ गया Z बाय Z1 प्लस Z बार बाय Z1 बार बराबर 2, ये आ रहा है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टेंजेंट। अब देखो यहाँ पे Z बाय Z1 को अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर Z मान लूँ, तो दूसरा वाला क्या लिखा हुआ है इसका, कॉन्जुगेट, तो Z प्लस Z बार कितना होता है, 2 रियल पार्ट। तो इसको लिखने का एक तरीका और भी है ना, रियल पार्ट ऑफ Z बाय Z1 इज 1, कि 2 रियल टाइम्स बन जाएगा। अरे बनेगा नहीं बनेगा, क्लियर है यहाँ तक। तो ये आगे सेकंड फॉर्म। अब सेकंड सर्कल जो ले रहा हूं मैं, सेकंड इज जनरल सर्कल, सेकंड इज जनरल सर्कल, जिसमें ले रहा हूं मैं मॉड ऑफ Z माइनस Z0 बराबर R, और इस पे भी P Z1 पे ही पूछ रहा हूं। सेम तरीका, सेम डायग्राम, इसमें वही बनेगा मेरे पास। सर्कल लिया अपन ने, सेंटर क्या है इसका, Z0, और टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं मैं कहां पर, ये एंगल 90 है, ये P Z1 है, तो ये इसका स्लोप कितना होगा, Z1 माइनस Z0 बाय
Z1 बार माइनस Z0 बार, और इसका कितना होगा माइनस ओमेगा। तो इक्वेशन क्या आ गई, Z माइनस Z1 इक्वल टू माइनस Z1 माइनस Z0 बाय Z1 बार माइनस Z0 बार एंड Z बार माइनस Z1 बार। दिस इज द इक्वेशन। क्लियर है क्या, कोई डाउट यहाँ तक? तो ये आ गई मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन। इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो इस फॉर्म भी आ जाए तो काम हो जाएगा मेरे पास। अदरवाइज इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास, Z1 बार माइनस Z0 बार प्लस नॉट प्लस माइनस मॉड Z1 स्क्वायर प्लस Z1 Z0 बार इक्वल टू माइनस Z1 Z बार प्लस मॉड Z1 स्क्वायर प्लस Z0 Z बार माइनस Z1 बार Z0। ये आएगा तो Z कितना आ गया, Z1 बार माइनस Z0 बार प्लस Z बार कितना आ गया, Z1 माइनस Z0 प्लस Z1 Z0 बार प्लस Z1 बार Z0 इक्वल टू 2 मॉड Z1 स्क्वायर। क्लियर है क्या? दोनों फॉर्म होती है स्टैंडर्ड, ये दोनों फॉर्म जो इजी लगे आपको, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आ रही है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। क्लियर है क्या? नेक्स्ट है मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे पास दो मॉड Z बराबर आ रहा है जिसमें AZ1 और BZ2 जो टेंजेंट्स बन रही है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है आपको। तो एक सर्कल दिया हुआ है इस तरह से, इस पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी मैंने। ये ले लिया मैंने AZ1, ये ले लिया BZ2 और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है मुझे PZ। ठीक है ना? तो आपने क्या किया, दोनों इक्वेशन लिख दी। पहली इक्वेशन आ गई Z बाय Z1 प्लस Z बार बाय Z1 बार बराबर 2 और दूसरी आ गई Z बाय Z2 प्लस Z बार बाय Z2 बार बराबर 2। क्लियर है क्या? कोई डाउट यहाँ था? दोनों से Z बार निकाल के कॉमन कर दिया तो Z बार की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, Z1 बार 2 माइनस Z बाय Z1 और यहाँ से आ रही है Z2 बार 2 माइनस Z बाय Z2। कोई डाउट यहाँ था? तो यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया 2Z1 बार माइनस Z1 बार बाय Z1 इक्वल टू 2Z2 बार माइनस Z2 बार बाय Z2। तो इसको इस साइड लिया है तो ये कितना बन गया मेरे पास, इसको वहाँ ले जाते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं। ठीक है, तो कितना कुछ Z कॉमन आ गया, ये आ गया Z2 बार बाय Z2 माइनस Z1 बार बाय Z1 इक्वल टू 2Z2 बार माइनस Z1 बार। कोई डाउट यहाँ था? समझ में आ रहा है इतना तो? ठीक है। अब मुझे पता है कि Z1 बार ये कितना होता है R स्क्वायर, मॉड Z1 स्क्वायर इज R स्क्वायर। अरे है नहीं है? तो यहाँ से अपन ने क्या किया, ये Z2 बार से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये R स्क्वायर कॉमन आ गया और ये बन गया Z2 बार का स्क्वायर माइनस Z1 बार का स्क्वायर इक्वल टू 2Z2 बार माइनस Z1 बार। एक Z2 बार माइनस Z1 बार कैंसिल हो गया तो ये कितना बन गया, Z इंटू Z2 प्लस Z1 का बार इक्वल टू 2 बाय R स्क्वायर। ये आएगा। कोई डाउट यहाँ तक? समझ में आ रहा है? अरे क्लियर है क्या? तो ये आ गया Z2 बार बाय R स्क्वायर प्लस Z1 बार बाय R स्क्वायर इक्वल टू 2। अब Z1 बार ये होता है R स्क्वायर तो Z1 बार बाय R स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 1/Z1। तो ये Z आ गया 1/Z1 प्लस 1/Z2 बराबर 2। तो Z की वैल्यू कितनी आ गई है, 2Z1 Z2 बाय Z1 प्लस Z2। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ लेता है ये। क्लियर है क्या? ये काम करते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे ये एक सर्कल है, ठीक है ना? इस पर हम किसी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमने कोई C पॉइंट ले लिया, इस पर हमने टेंजेंट ड्रॉ करी और ये जो कॉर्ड है कहाँ पे, A पर
और बी बी पर। इसको पी जेड नॉट पे कट कर रहा है, तो आपको जेड नॉट के कोऑर्डिनेट्स निकालने। समझ में आया क्या? कोई डाउट है? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, एक टेंजेंट निकालो, एक कॉर्ड निकाल लो। तो मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट सी, वो क्या होगी, जेड बाई सी प्लस जेड बार बाई सी बार बराबर 2, ये होगी। अरे होगी या नहीं होगी? और इक्वेशन ऑफ ए बी, तो ये ए और बी पॉइंट को मिला रही है, तो ये क्या होगी, जेड माइनस ए बराबर बी माइनस ए बाय बी बार माइनस ए बार जेड बार माइनस ए बार। और मैंने बताया था इसमें दो इक्वेशन, दो वेरिएबल होते हैं, एक जेड होता है एक जेड बार होता है। हमें निकालना जेड है तो जेड बार को एलिमिनेट कर दो, तो दोनों इक्वेशन से जेड बार की वैल्यू निकाल लो। तो पहले वाले से जेड बार निकालेंगे तो ये आएगा सी बार 2 माइनस जेड बाई सी, और इस वाली इक्वेशन से जेड बार निकालेंगे तो जेड बार आएगा मेरे पास ए बार प्लस बी बार माइनस ए बार बाय बी माइनस ए इंटू जेड माइनस ए, और ये किसके बराबर हो गया, सी बार इंटू 2 माइनस जेड बाई सी। यहां से जेड निकाल लो बस। आप समझ में आया क्वेश्चन क्या है? अभी आपका एल प्लस मैनिपुलेशन बाकी रह गई है मेरे पास, तो ये जेड इस वाली टर्म को इधर लेके आ जाएंगे, तो ये जेड इधर आ गया मेरे पास, तो कितना बनेगा, बी बार माइनस ए बार बाई बी माइनस ए प्लस सी बार बाई सी, और यहां बच गया 2c बार माइनस ए बार प्लस ए इंटू बी बार माइनस ए बार बाई बी माइनस ए, ये बच गया। अब जो ए बार होगा वो होगा आर स्क्वायर बाई बी बार होगा आर स्क्वायर बाई बी, सी बार होगा आर स्क्वायर बाई सी, ये होगा। सबको रिप्लेस कर दो, तो यहां से कितना आ गया है, जब आप यहां पे लिखेंगे तो आर स्क्वायर कॉमन आएगा और ये बन जाएगा माइनस आर स्क्वायर बाई ए बी, क्योंकि बी माइनस ए कट जाएगा, ऊपर बी माइनस ए आएगा ना, ऊपर ए माइनस बी आएगा तो कट जाएगा, नेगेटिव बाहर आ जाएगा, और यहां क्या बचेगा, आर स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 2 आर स्क्वायर बाई सी माइनस आर स्क्वायर बाई ए प्लस ये ए माइनस आर स्क्वायर बाय ए बी। तो पूरे में आर स्क्वायर तो क्या हो गया, कैंसिल दोनों साइड से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए बी इक्वल टू 2 बाई सी माइनस 1 अपॉन ए माइनस ए कट गया 1 अपॉन बी, ये आ गया। तो जेड कितना आ गया मेरे पास, नेगेटिव कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी माइनस 2 बाई सी अपॉन में आ गया 1 अपॉन ए बी माइनस सी स्क्वायर। अब चेक कर लो, जो प्रूफ करना है वो यही है। अरे है नहीं है, ए इनवर्स का मतलब 1 अपॉन ए, क्लियर है क्या? दिस इज आंसर। वो क्या बोला, रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कॉन्करेंट लाइंस। अब देखो, हमको मैंने जो बताया, मैंने आपको 2D का जो कंसेप्ट है वही काम आता है यहाँ पे। कॉन्करेंट लाइंस या फैमिली ऑफ लाइंस किस फॉर्म में होती है, L1 प्लस लैम्डा L2, इस फॉर्म में होती है। इसी फॉर्म में लेके आना पड़ेगा आपको। और L1 L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या देगा, फिक्स पॉइंट। तो यहाँ पे पैरामीटर क्या है, लैम्डा ही ये दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं बिना लैम्डा वाले टर्म्स ले रहा हूं तो Z1 Z बार प्लस Z1 बार Z प्लस T प्लस लैम्डा Z2 Z बार प्लस Z Z2 बार बराबर 0। तो ये लाइन तो हो गई L1 और ये हो गई L2। तो दो लाइन्स आ गई है मेरे पास, Z1 Z बार प्लस Z1 बार Z प्लस T बराबर 0, और दूसरी आ रही है Z2 Z बार प्लस Z Z2 बार बराबर 0। दो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं बताया था मैंने आपको। अननोन्स क्या होते हैं यहाँ पे, Z बार और Z। तो इसमें से Z बार की वैल्यू निकाली, वो कितनी आ रही है, माइनस Z Z2 बार बाय Z2। इस वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ रिप्लेस किया तो Z1 नेगेटिव आ गया, Z Z2 बार बाय Z2 प्लस Z1 बार Z प्लस T बराबर 0। ये आ रहा है, कोई डाउट है यहाँ तक? T को देखो, अब यहाँ से Z कॉमन आया तो ये आ गया Z1 बार Z2 माइनस Z1 Z2 बार बाय Z2 इक्वल टू माइनस T। ये आ रहा है। तो Z की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस Z2T बाय Z1 बार Z2 माइनस Z1 Z2 बार। दिस इज अ फिक्स पॉइंट। क्लियर है क्या? आप एक काम को दोनों साइड मॉड ले लो।
तो ये n बराबर आ गया मॉड ऑफ a नॉट जेड पावर n प्लस a1 जेड पावर n माइनस वन से लेके an माइनस वन जेड प्लस an, और ये लेस देन इक्वल टू होगा इंडिविजुअल मॉड के, होगा या नहीं होगा? ये आएगा। तो n इज लेस देन इक्वल टू, इनको अलग अलग कर लिया तो ये मॉड a नॉट मॉड जेड पावर n प्लस मॉड a1 मॉड जेड पावर n माइनस वन अप टू मॉड ऑफ an माइनस वन मॉड जेड प्लस मॉड an। ये लेस देन इक्वल टू वन है, ये लेस देन इक्वल टू वन है, ये लेस देन इक्वल टू वन है, ये लेस देन इक्वल टू वन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सारे मॉड ai लेस देन इक्वल टू वन है। तो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू मॉड जेड पावर n प्लस मॉड जेड पावर n माइनस वन से लेके वन, होगा नहीं होगा? तो n इज लेस देन इक्वल टू वन प्लस मॉड जेड प्लस मॉड जेड स्क्वायर से लेके मॉड जेड पावर n। ये सेम क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया आपको एक बार। तो n विल बी लेस देन इक्वल टू वन प्लस मॉड जेड से लेके इनफाइनाइट था, भाई n तक ले रहे हैं, इनफाइनाइट तक लेंगे तो और बड़ा होगा वो। तो ये आ गया मेरे पास n विल बी लेस देन इक्वल टू, इस जीबी का सम आता है वन बाय वन माइनस मॉड जेड, तो वन माइनस मॉड जेड इज लेस देन इक्वल टू वन बाय n, तो मॉड जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन माइनस वन बाय n, तो मॉड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया n माइनस वन बाय n। तो सेंटर क्या आ रहा है? ओरिजिन। सेंटर क्या आ रहा है? और रेडियस कितनी आ रही है? और ये मॉड जेड ग्रेटर देन आ रहा है, इसका मतलब क्या आ गया? आउटसाइड सर्कल। क्लियर है क्या? तो रेडिकल एक्सिस पता है हमें क्या होती है, S1 माइनस S2। तो पहले सर्कल निकालते हैं, तो ये आएगा जेड जेड बार प्लस मॉड Z1 स्क्वायर माइनस जेड वन बार Z1 इक्वल टू R1 स्क्वायर। तो दूसरा सर्कल आएगा जेड जेड बार प्लस मॉड Z2 स्क्वायर माइनस जेड टू बार माइनस जेड बार Z2 इक्वल टू R2 स्क्वायर। ये S1 है, ये S2 है। और रेडिकल एक्सिस जो होती है हमारे पास वो क्या होती है? S1 माइनस S2 बराबर 0। तो दोनों को माइनस किया तो ये कितना आ गया? Z2 बार माइनस Z1 बार माइनस जेड बार, तो इसको माइनस किया तो ये प्लस में आ गया जेड बार Z2 माइनस Z1, ये आएगा मेरे पास, और इक्वल टू कितना आ गया? R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। क्लियर है क्या? एक और रह गया है, प्लस मॉड Z1 स्क्वायर माइनस मॉड Z2 स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। क्लियर है? आंसर A एंड B। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो मैंने लिखाई हुई है आपके वाली, ये लिखाई थी, फर्स्ट ऑप्शन लिखाया हुआ है ना, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी लिखाया हुआ है। तो ये ए और बी तो वैसे निकाला हुआ है अपन ने, बचा क्या? सी और डी। अब इसमें आप सी ऑप्शन और डी ऑप्शन को चेक करें ये सही है गलत है। जैसे मैं सी ऑप्शन की बात करूं तो स्लोप दिया हुआ है 1 आयोटा Z1 प्लस Z1 बार बाय Z1 माइनस Z1 बार, ये आ गया 1 आयोटा, ये आ गया 2x, ये आ गया 2 आयोटा y, ये कितना आ गया? माइनस एक्स बाय फाइव। ये बेसिकली क्या होता है? रियल स्लोप, ना कि कॉम्प्लेक्स स्लोप। कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होता? कॉम्प्लेक्स स्लोप जो होता है वो कितना होता है? माइनस Z1 बाय ये होता है। क्लियर है क्या? कोई डाउट है यहाँ तक? और जो डी ऑप्शन है, अगर Z1 प्लस Z2 जीरो हो गया तो Z1 प्लस Z2 बाई 2 कितना हो जाएगा? 0। मीन्स Z1 एंड Z2 आर डायमेट्रिक पॉइंट्स, इसका मतलब डायमेट्रिक पॉइंट्स पे टेंजेंट्स क्या होती हैं? टेंजेंट्स आर पैरेलल। टेंजेंट्स क्या होती हैं? पैरेलल। अगर मैं बात करूं डायरेक्टर सर्कल की, अगर वो बोलता कि बताओ डायरेक्टर सर्कल कब बनेगा, तो डायरेक्टर सर्कल में क्या होता? ω1 प्लस ω2 कितना होना चाहिए? तो माइनस Z1 बाय Z1 बार माइनस Z2 बाय Z2 बार इज 0। इसका मतलब कितना आ गया? Z1 बाय Z1 बार प्लस Z2 बाय Z2 बार इज 0। एक कंडीशन तो ये आ गई। इसको और सिंप्लीफाई करें, ध्यान से देखना आपको। इसको हम क्या करें? अगर यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास Z1 बाय Z1 बार लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है।
अगर मैं इसको Z1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ या इसको एलसीएम ले लूँ काम करो, तो ये कितना आ गया, Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2 बराबर 0 है या नहीं। या मैं काम करूँ कि इसको Z2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, तो ये कितना आ गया, Z1 बाई Z2, और ये कितना आ गया, और Z2 बार मॉड Z2 स्क्वायर कितना होगा, R स्क्वायर, मॉड Z1 स्क्वायर भी कितना होगा, R स्क्वायर। एक कंडीशन ये आ गई। या मैं यहीं पे Z1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, तो कितना बन जाएगा, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर भी कितना आएगा, 0 होगा नहीं होगा। तो ऑल दीज कंडीशंस आर फॉर डायरेक्ट सर्कल। या तो ये ले लो, या ये ले लो, या ये ले लो, ये चार कंडीशन, चारों डायरेक्ट सर्कल की कंडीशन होती है। क्लियर है क्या। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, रियल पार्ट ऑफ ओमेगा इज 2। तो रियल पार्ट ऑफ ओमेगा मतलब क्या हो गया, W प्लस W बार बाई 2 इज 2, ये आएगा। तो W प्लस W बार इज इक्वल टू 4, ये आएगा। तो 4Z माइनस 5 आयोटा बाई 2Z प्लस 1 प्लस 4Z बार प्लस 5 आयोटा बाई 2Z बार प्लस 1 इक्वल टू 4। सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ। सेकेंड में क्या बोल रहा है, W इज प्योरली इमेजिनरी, तो क्या होगा, W बराबर, और तीसरे पार्ट में मॉड W, तो मॉड ऑफ 4Z माइनस 5 आयोटा बाय 2Z प्लस 1 इक्वल टू 1। तो ये आ गया Z माइनस 5 आयोटा बाय 4 कॉमन निकाला, यहाँ से 2 कॉमन निकाला, Z प्लस हाफ बराबर हाफ। ये क्या आ गया, PA बाई PB, क्या बनेगा, सर्कल। A पॉइंट क्या बनेगा, 5 आयोटा बाय 4, और B पॉइंट क्या बनेगा, माइनस हाफ। क्लियर है क्या, कोई डाउट। टाइप 3 ये ना आपको बता चुका हूँ मैं आपको, ये Z माइनस Z1 बाई Z माइनस Z2 बराबर K। तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, PA बाई PB इज K। K 1 हुआ तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, और K 0 से 1 एंड K ग्रेटर देन 1 पे क्या बनेगा, ये सर्कल। सर्कल कैसे बनता है बताया था मैंने आपको। इसमें 2 पॉइंट लेते हैं अपन, एक P डैश आता है, P डैश कितना आता है, KZ2 प्लस Z1 बाई K प्लस 1 इंटरनल डिवीजन से। P डबल डैश कितना आता है, KZ2 माइनस Z1 बाय K माइनस 1। इक्वेशन ऑफ सर्कल विद P डैश एंड P डबल डैश एज डायमीटर। अब इनसाइड सर्कल कौन सा होता है, ये बताया था मैंने आपको। इनसाइड सर्कल होगा Z1 अगर K कहाँ से कहाँ हुआ, और Z2 होगा जब K ग्रेटर देन क्या होगा, 1। क्लियर है क्या, ये सब लिखाया हुआ है पहले मैंने आप लोगों को, कोई डाउट है। टाइप 4 देखिए आप, इसमें क्या होगा, आर्ग्यूमेंट से काम करते हैं। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 बाय Z माइनस Z2 इज थीटा। तो अगर थीटा 0 हो गया, ठीक है ना, इसका मतलब है 2 रेज एमिनेटिंग फ्रॉम Z1 एंड Z2, ये बताया हुआ है आपको। इस केस में क्या बनेगा, इसे हमने 2 पॉइंट ले लिए, ये Z1 ये Z2। एक रे तो बनेगी इस साइड और एक रे बनेगी इस साइड, ये बनता है। केस नंबर 2, इफ थीटा इज पाई, इसका मतलब है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एंड Z1 एंड Z2। इस केस में क्या बनेगा, ये Z1 Z2 ये सेगमेंट बन जाता है। और केस नंबर 3 में हमने बोला थीटा मेरे पास बन रहा है 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2। तो आप ध्यान से देखना है यहाँ पे, इस केस में बनती है मेजर आर्क। क्या बनती है, मेजर आर्क। ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। Z माइनस Z1 बाय Z माइनस Z2 है,
यही आ रहा है मेरे पास, कोई डाउट नहीं आता। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक आर्क ली, ये आर्क के सेगमेंट लिया Z1 Z2, ये काम को इसको बैठाए थे, सर्कल बनाते हैं अपन, ये ले लिया, ठीक है ना। और ये मेरे पास सेगमेंट है Z1 Z2, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं। या इसको उल्टा कर देते हैं, क्योंकि जो ऊपर होता है वो यहाँ पे लेते हैं अपन, इसको ऐसे ले लेते हैं पूरा टाइमिंग समझने के लिए, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, एक पॉइंट लिया सर्कल पे, ये Z है PZ, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा Z माइनस Z1, ये होगा, डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, तो डायरेक्शन क्या आएगी, ये वाली। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई, तो वो इस मेजर आर्क पर आने वाले सारे पॉइंट इसका आंसर है, तो ये मेजर आर्क होती है। तो कोई बोले सर नीचे वाला पॉइंट क्यों नहीं लिया आपने, अगर मैं नीचे वाले पॉइंट लेता तो देखो यहाँ पे ये मैंने लिया, अब ये Z माइनस Z1 है, ये Z माइनस Z2 है, डायरेक्शन आती है यहाँ से यहाँ, डायरेक्शन कौन सी आ रही है, क्लॉकवाइज, तो थीटा लेना पड़ेगा या माइनस थीटा, क्या लेना पड़ेगा, समझ में आया है क्या। तो यहाँ पे नीचे वाली आर्क नहीं बनेगी, आर्क ऊपर बनेगी। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे बनता कुछ, ये ऐसे बनता मान लो, और Z1 यहाँ होता, Z1 यहाँ होता, Z2 यहाँ होता, तो आप जब कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं यहाँ पर, तो आर्क नीचे बनती, ये PZ है, तो ये आ गया Z माइनस Z2, ये आ गया Z माइनस Z1, डायरेक्शन यहाँ से आ गई एंटी क्लॉकवाइज। अगर Z1 लेफ्ट में होता, Z2 राइट में होता, तो आर्क कहाँ बनती, नीचे, और Z2 इधर है, Z1 उधर है, तो आर्क कहाँ बन रही है, ऊपर। क्लियर है क्या। इसी में फोर्थ, अगर मैं लेता थीटा बराबर π/2, तो थीटा बराबर π/2 पे क्या बनता, सेमी सर्कल। अगर मैं ले लेता थीटा π/2 से पाई, तो क्या बनती, माइनर आर्क, क्या बनती, माइनर आर्क, माइनर आर्क, समझ में आ रहा है क्या, तो यहाँ माइनर आर्क बनती। इसमें और समझते हैं, यहाँ पर इसमें मैं ले लेता कुछ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 बाय Z माइनस Z2 इक्वल टू ले लेता प्लस माइनस थीटा, क्या ले लेता, तो Z माइनस Z1 प्लस माइनस थीटा लेता मैं। इसका मतलब क्या होता कि ये मैंने लिया इस तरह से, ये लिया Z2, ये लिया Z1, तो एक मेजर आर्क तो बनती ऊपर, ये मैं इसको ऐसे बना ही देता हूँ, काम करता हूँ, दो सर्कल बना के दिखाता हूँ आपको मैं। ये आ गया पास। अब मैं यहाँ पे ले लिया इसको Z1 Z2, यहाँ Z2 ले रहा हूँ, यहाँ Z1 उल्टा ले रहा हूँ मैं ना, ठीक है। तो Z1 Z2 लिया और मैंने आर्क बना के देखी यहाँ पर, ये आया Z माइनस Z1, ये आया, डायरेक्शन ये आएगी, तो ये कब आएगा, जब थीटा होगा। और जब मैं नीचे लूंगा, तो अब ये Z माइनस Z1, ये Z माइनस Z2, अब डायरेक्शन क्या आ रही है, क्लॉकवाइज, डायरेक्शन क्या आ रही है, तो यहाँ पे एंगल क्या आएगा, तो एक मेजर आर्क ऊपर बनेगी, एक मेजर आर्क, तो इस केस में क्या बन रही है, टू मेजर आर्क, क्या बन रही है, टू मेजर आर्क। समझ में आया क्या। अब इसमें क्या होगा, पहला केस, दो मेजर आर्क कब बनेगी, जब थीटा कहां से कहां होगा, और दो माइनर आर्क बनेंगी अगर थीटा कहां से कहां होगा, π/2 से, ठीक है। और तीसरा केस, अगर थीटा π/2 हो गया, इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 बाय Z माइनस Z2 इक्वल टू ले लिया प्लस माइनस π/2, तो क्या बनेगा मेरे पास, कंप्लीट सर्कल, क्योंकि सेमी सर्कल ऊपर, सेमी सर्कल नीचे। क्लियर है क्या। इसी में अगर मैं बोलता है यहाँ पे फॉर गेटिंग कंप्लीट सर्कल, कि बोले सर आप क्या वैल्यू ले कि आपको कंप्लीट सर्कल मिल जाए। जैसे मान लो
आपको एक दिया हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन बाय जेड माइनस जेड टू, थीटा। थीटा मानो 0 से पाई बाय 2 है, तो एक मेजर आर्क मिल जाएगी। अब नीचे वाली माइनर आर्क के लिए क्या लेना पड़ेगा? अगर मैं नीचे वाली माइनर आर्क की बात करता हूं यहाँ पे, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर ये आ गया। तो मान लो मैंने ये ले लिया इस तरह से, ये Z2 है, ये Z1 है। तो जब मैं ऊपर वाला लूंगा तो ये आ गया Z माइनस Z1, ये आ गया Z माइनस Z2, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज थीटा से आ गया। अब जब मेरे को नीचे वाला लेना है तो ये आएगा Z माइनस Z1, ये आएगा डायरेक्शन यहां से यहां। तो एंगल पॉजिटिव लेना पड़ेगा नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। और नीचे वाला एंगल कितना होता है? पाई माइनस थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होता है? और इसका नेगेटिव लेना है तो क्या लेना पड़ेगा? थीटा माइनस। क्या लेना पड़ेगा? समझ में आया क्या? अरे क्लियर है क्या? अगर कोई बोले सर, अगर मैं मान लीजिए मैं ले लेता है यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन बाय जेड माइनस जेड टू, एक ले लेता थीटा, एक ले लेता पाई माइनस थीटा, तो इससे क्या बनता? अब पाई माइनस थीटा ले लिया आपने, एंगल क्या लिया है आपने? पॉजिटिव। पॉजिटिव लिया है, इसका मतलब क्या होगा? जब आप ये बनाएंगे, जैसे आपने लिया ये Z1 Z2, तो इसमें क्या होगा? दोनों की डायरेक्शन पॉजिटिव है, एक से माइनर आर्क बनेगी और एक से मेजर, और दोनों आर्क कहां बनेगी? सेम साइड। मेजर आर्क एंड माइनर आर्क ऑन सेम साइड, दोनों सेम साइड बनेगी, क्योंकि दोनों एंगल पॉजिटिव है। अगर दोनों एंगल पॉजिटिव है, दोनों सेम साइड ही होगा। क्लियर है क्या? जैसे एग्जांपल समझिए, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आयोटा बाय जेड प्लस आयोटा इक्वल टू पाई बाय 2। तो मेरा Z1 पॉइंट है वो तो है आयोटा, और Z2 पॉइंट है माइनस आयोटा। तो आयोटा का मतलब क्या हो गया? 0,1, और माइनस आयोटा का मतलब क्या हो गया? 0,-1। तो ये आ गया Z1 0,1, ये आ गया Z2 0,-1। अब या तो सेमी सर्कल बनेगा राइट में या बनेगा लेफ्ट में। अब दोनों चेक कर लो। एक काम करता हूं, मैं पहले बनाता हूं राइट में। वो सब कैसे पता करेंगे कौन सा बनने वाला है? बहुत सिंपल सा तरीका है, आप डायरेक्शन देखते जाओ। दो वेक्टर बनाए, ये कौन सा है, ये कौन सा है? डायरेक्शन कहां से कहां होती है? क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में क्या आता है? नेगेटिव पॉजिटिव? ये नहीं हो सकता। इसका मतलब यहां चेक करो, यहां डायरेक्शन देखो, ये आ गया Z माइनस Z2, ये आ गया Z माइनस Z1। डायरेक्शन क्या आ रही है? इसका मतलब क्या बन रहा है? सेमी सर्कल इन विच क्वाड्रेंट? सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आया क्या? इसमें अगर हम बात करें, Z1 कितना है? 1 प्लस आयोटा मतलब 1,1, और Z2 कितना है? -1 मतलब -1,0, और थीटा कितना दिया हुआ है? पाई बाय 4। तो Z1 जब हमने प्लॉट किया इस तरह से, तो Z2 तो यहाँ पे आ रहा है, ये Z2 है, और ये Z1 है। Z1 राइट में है, तो मेजर आर्क ऊपर ही बनेगी। मैंने कहा जब भी राइट में होगा मेजर आर्क ऊपर, लेफ्ट में होगा तो मेजर आर्क नीचे। तो 1,1 ये है बस। तो Z1 राइट में है, मतलब ऊपर वाला राइट में, जब भी राइट में होगा ना, ये ध्यान रखना मेजर आर्क ऊपर बनेगी हमेशा, और Z1 लेफ्ट में होगा मतलब तो नीचे बनेगी। समझ में आया क्या? अब ये मेरे पास आ चुका है। सेंटर मान लो, इसका सेंटर यहाँ पर है, ये सेंटर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर वो बोला सर्कमफ्रेंस पे एंगल पाई बाय 4 है। सर्कमफ्रेंस पे एंगल पाई बाय 4 बना रहा है ना, तो ये वाला एंगल कितना होगा? पाई बाय 4 ही होगा। जितना सर्कमफ्रेंस पे उसका डबल सेंटर पे, तो आधा पाई बाय 4 ही होगा। ये पूरा डिस्टेंस कितना है? ये जो पूरा डिस्टेंस है ये कितना आ रहा है मेरे पास? वैसे ये ऐसे नहीं बनेगा, थोड़ा सेंटर ये इस तरह से बनेगा,
बेटा बातें नहीं यहाँ पे, ये बनेगा। तो ये पॉइंट आ गया 0,5, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही होगा इसका, क्योंकि इसका ये है, और ये सब मिड पॉइंट ही आएगा, आएगा नहीं आएगा, मिड पॉइंट ये आ रहा है 0,5, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही होगा ये। तो ये पूरा Z1 Z2 डिस्टेंस कितना आ रहा है मेरे पास, √5। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, √5/2। ये मान ली रेडियस, जी एंगल π/4 है, तो साइन π/4 कितना हो गया, √5/2/r, और ये किसके बराबर आ गया, 1/√। तो r किसके बराबर आ गया, √5/2। आगे रेडियस, कोई डाउट है क्या, समझ में आ रहा है इतना। तो अब सेकंड पॉइंट है मेरे पास सेंटर। सेंटर निकालने के दो तरीके हैं मेरे पास। मेथड नंबर 1, हमें 0,5 पता है, ये एंगल π/4 है, तो ये √5/2 है, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, ये डिस्टेंस भी √5/2 ही होगा। इस लाइन का स्लोप कितना है, ये पॉइंट है -1,0, तो ये कितना आ गया, हाफ। तो tan थीटा बराबर कितना होगा, -2। तो sin थीटा कितना होगा, 2/√5। cos थीटा कितना होगा, x बराबर x1 मतलब 0 प्लस r कितना है, √5/2 इंटू cos थीटा। y बराबर हाफ प्लस √5/2 इंटू साइन थीटा 2/√5। x बराबर कितना आ गया, -हाफ, y बराबर कितना आ गया, 3/2। तो सेंटर कितना आ गया, -हाफ, 3/2। इसका एक तरीका और भी है, मेथड नंबर 2, दैट इज रोटेशन। रोटेशन वाला तरीका भी पढ़ा दूंगा जब मैं आपको, आज की क्लास में हो जाएगा वो, उसके बाद सिखा दूंगा। क्लियर है क्या। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी करें। ये लिखा हुआ है log ऑफ मॉड z प्लस 3/5, ये √5 की पावर कितनी होगी, हाफ। ये हाफ आगे आएगा 2 बन के, और ऊपर पावर में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ मॉड z -1 का होल स्क्वायर बेस 5। ये कितना बन गया, log ऑफ मॉड z प्लस 3 बाय मॉड z -1 का स्क्वायर बेस 5 बराबर 1। तो यहाँ से आ गया मॉड z प्लस 3 बाय मॉड z -1 का स्क्वायर बराबर 5। यहाँ से मॉड z की वैल्यू आ रही है 1/5 और 2, ठीक है। और ये लिखा है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ z -1 माइनस आयोटा इक्वल टू π/4। तो ये कहाँ से आ रही है, रे फ्रॉम विच पॉइंट, 1, ये आ रही। ये बेसिकली दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आ रहे हैं। ये क्या है, बेसिकली कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अगर मैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की बात करूंगा यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से बनेंगे। ये आएगा। अब जो 1,1 है, तो ये सर्कल जो है x² प्लस y² बराबर 1/25 है। इसमें 1,1 डालेंगे तो पॉजिटिव साइन आ रहा है, मतलब पॉइंट कहाँ पर है, आउटसाइड। तो 1,1 पॉइंट यहाँ पर है, इससे रे निकल रही है, ये रे। तो केवल किसको करेगी, बाहर वाले को। तो लाइन कौन सी होगी, ये 1,1 है, तो लाइन होगी y बराबर x, और सर्कल कौन सा आ गया, x² प्लस y² बराबर 4। यहाँ पे डाल दिया तो 2x² बराबर 4, x बराबर कितना आ गया, √2। तो y बराबर भी कितना आ गया, √2। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कितना आ रहा है, √2 प्लस √2 आ रहा है। क्लियर है क्या। सर्कल्स मतलब हमें क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है, इसके दो डायमीट्रिक पॉइंट है AZ1 एंड BZ2। इसके ऊपर एक सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट लिया हमने, ये एंगल कितना होगा, 90 है या नहीं। तो मेथड नंबर 1, सेंटर इज क्या होगा, Z1 प्लस Z2/2 एंड रेडियस इज AB/2। AB/2 का मतलब मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2/2। मेथड नंबर 2 कि अगर ये वो है तो आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में लिखें, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 बाय Z माइनस Z2 इक्वल टू कितना आ गया, दूसरा हो गया, सेकंड फॉर्मेट है।
मेथड नंबर 3, बहुत सारे तरीके हैं इसको। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट प्लस माइनस पाई बाई टू है तो जेड माइनस जेड वन बाई जेड माइनस जेड टू इज प्योरली इमेजिनरी। तो प्योरली इमेजिनरी है तो जेड माइनस जेड वन बाई जेड माइनस जेड टू कितना आ गया, लैम्डा आयोटा। या एक और तरीका है, अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो जेड माइनस जेड वन बाय जेड माइनस जेड टू बराबर इसका नेगेटिव में कॉन्जुगेट आएगा, नहीं आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो ये आ गया जेड माइनस जेड वन जेड बार माइनस जेड टू बार प्लस जेड बार माइनस जेड वन बार जेड माइनस जेड टू बराबर 0। ये वाली फॉर्म काफ़ी काम आती है, ये काफ़ी अच्छी फॉर्म है। मैथ नंबर 5, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ए बी स्क्वायर। तो कितना आ गया, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू का स्क्वायर। क्लियर है क्या? इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, इसको ओपन करेंगे तो बनेगा जेड जेड बार माइनस जेड जेड वन बार प्लस जेड टू बार बाई टू माइनस जेड बार जेड वन प्लस जेड टू बाई टू प्लस जेड वन जेड टू बार प्लस जेड वन बार जेड टू बाई टू। दिस द फॉर्म। क्लियर है क्या? ये फॉर्म आ गई। नेक्स्ट जो हमारे पास आर्टिकल है वो है कंडीशन फॉर 4 पॉइंट्स टू बी कॉन्सेक्यूटिव। जेई ने डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब एक ऑप्शन दिया था उसमें कंडीशन दी हुई थी डायरेक्टली कि दिस इज अ कंडीशन कि ये 4 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स सर्कल पे लाई करेंगे, डायरेक्टली ये दे दिया था, मतलब कंडीशन ही यूज कर ली थी। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने कोई सर्कल लिया, इस पे कोई भी ये 4 पॉइंट्स ले लिया अपन ने, मान लो ये ले लिया ए जेड वन, दिस इज बी जेड टू, दिस इज सी जेड थ्री, दिस इज डी जेड फोर। ये आ गया हमारे पास। यहाँ देखना आपका, अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, अगर ये एंगल मैं डायरेक्शन में लेता हूँ अल्फा और ये एंगल लेता हूँ बीटा, तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए, 180। अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए। अब अल्फा एंगल किसके बीच में है, AD और AB, तो अल्फा एंगल कितना होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ हेड पे कौन है, Z4 माइनस Z1, तो वो न्यूमरेटर में आता है, जो हेड होता है वो न्यूमरेटर में आता है, और जो टेल है वो, तो ये आ गया Z2 माइनस Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ बीटा में हेड पे कौन है और टेल पे, ये कितना आ गया पाई। इसका मतलब क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4 माइनस Z1 बाई Z2 माइनस Z1 इंटू Z2 माइनस Z3 बाई Z4 माइनस Z3 इक्वल टू कितना आ गया पाई। अगर इसका आर्ग्यूमेंट पाई आ रहा है तो ये क्या होना चाहिए, प्योरली रियल। अगर ये प्योरली रियल है तो Z4 माइनस Z1 बाई Z2 माइनस Z1 इंटू Z2 माइनस Z3 बाई Z4 माइनस Z3 बराबर क्या होना चाहिए इसका कॉन्जुगेट, बराबर क्या होना चाहिए इसका। इसका काम करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते, चलो लिख लेते हैं पूरा, कॉपी काम नहीं है। Z4 माइनस Z1 कॉन्जुगेट बाई Z2 माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z3 कॉन्जुगेट बाई Z4 कॉन्जुगेट माइनस Z3 कॉन्जुगेट। यह है। अब इसमें से इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी हो, इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो आप क्या करो, बस Z4 की जगह Z रख दो। तो 4th पॉइंट वो मान लिया हमने, 3 Z1 Z2 Z3 है, तो Z4 की जगह Z रखा अपन ने, तो कितना आ गया Z माइनस Z1 बाई Z2 माइनस Z1 इंटू Z2 माइनस Z3 बाई Z माइनस Z3 बराबर Z बार माइनस Z1 बार Z2 बार माइनस Z1 बार Z2 बार माइनस Z3 बार बाई Z बार माइनस Z3 बार। याद ठीक है ना। एक तरीका और है इसका, मेथड नंबर 2,
अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने बोला यहाँ पे कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए, थीटा, सेम डायरेक्शन में। कॉट सबटेंस इक्वल एंगल एट बोथ द पॉइंट्स, कॉट सबटेंस इक्वल एट बोथ द पॉइंट। तो जो ए बी कॉर्ड है वो सी और डी पे क्या एंगल सबटेंड करेगी, सेम करेगी, करेगी नहीं करेगी। तो इसका मतलब जो मेरे पास अब ये वाला थीटा लेफ्ट वाला, हेड पे कौन है, Z2 Z4, तो ये कितना आ गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z4 बाय Z1 माइनस Z4 इक्वल टू कितना आ गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3 बाय Z1 माइनस Z3, ये आएगा। अब मैं इसको इस साइड ले आऊं तो ये लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z4 बाय Z1 माइनस Z4 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3 बाय Z1 माइनस Z3 बराबर 0। अगर आर्ग्यूमेंट माइनस में होता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, डिवाइड। तो ये आ गया आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z4 बाय Z1 माइनस Z4, ये उल्टा हो जाएगा Z1 माइनस Z3 बाय Z2 माइनस Z3 बराबर 0। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट 0 है तो वो क्या होता है, प्योरली रियल। प्योरली रियल का मतलब ये बराबर इसका कॉन्जुगेट। तो ये आ गया Z2 माइनस Z4 बाय Z1 माइनस Z4 इंटू Z1 माइनस Z3 बाय Z2 माइनस Z3 बराबर Z2 बार माइनस Z4 बार बाय Z1 बार माइनस Z4 बार इंटू Z1 बार माइनस Z3 बार बाय Z2 बार माइनस Z3 बार। क्लियर है क्या? इसमें क्या किया अपन ने, इसको लिख लिया 1/Z1 और एक Z2 को यहाँ लिया है और एक Z1 को वहाँ ले गए, लिख दिया आपने। तो ये कितना आ गया, Z2 माइनस Z1 बाय Z1 Z2 Z1 माइनस Z3 बाय Z1 Z3। तो ये आ गया Z2 माइनस Z1 बाय Z3 माइनस Z1, एक Z1 कैंसिल हो गया, इक्वल टू माइनस Z2 बाय Z3। दोनों साइड आर्ग्यूमेंट ले लिया तो ये आ गया आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 बाय Z3 माइनस Z1 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस Z2 बाय Z3, विच इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बाय Z3। ये आ रहा है, ये आएगा ना, इसको इस साइड ले आए तो माइनस हो जाएगा, माइनस में उल्टा कर दो, इसको लिख दो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 बाय Z3 माइनस Z1 प्लस लिख दो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 बाय Z2 इक्वल टू पाई। ये आ रहा है। अब एक सर्कल देखो यहां पर, इस पे अपन ने पॉइंट्स लिए, ये पॉइंट ले लिया Z1, ये ले लिया Z2, ये 0, ये Z3। इस एंगल को मान लिया अल्फा, इसको मान लिया बीटा। तो Z2 माइनस Z1, Z3 माइनस Z1, ऊपर आ रहा है Z2, तो ये कौन सा एंगल है, दिस एंगल इज अल्फा। और ये Z3 बाय Z2 का मतलब ये बीटा, Z3 माइनस 0 बाय Z2 माइनस 0, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, पाई। तो आमने सामने का एंगल का सम कितना आ गया, पाई। तो पॉइंट्स क्या होंगे, कॉन्साइक्लिक। क्लियर है क्या? ज़्यादा कुछ नहीं है, बस डेफिनेशन ही करनी है। जैसे आपको दिया है मॉड ऑफ Z माइनस Z1 प्लस मॉड ऑफ Z माइनस Z2 बराबर K दिया हुआ है। तो अगर K मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 से बड़ा हुआ, मतलब ट्रायंगल की दो साइड्स का सम तीन साइड से बड़ा है, तो क्या बन जाएगा, एलिप्स। K अगर मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 के बराबर हुआ, क्या बनेगा, लाइन सेगमेंट, PA प्लस PB बराबर AB। और K लेस देन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 हुआ तो नो लोकस। ये ट्रायंगल की दो साइड्स का सम तीसरी साइड छोटा नहीं हो सकता। सिमिलरली मॉड ऑफ Z माइनस Z1, तो उसमें एक तरीका और भी होता है, एक कंसेप्ट और भी है, वो भी सिखा देता हूं आपको मैं। जैसे मान लो आपको इक्वेशन दी हुई है x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। So this equation can be written as mod of Z minus Z not equal to 1, where
Z is x by a plus iota y by b and Z naught is x naught by a plus iota y naught by b. यार इस फॉर्म में लिख सकते हैं यार, क्लियर है क्या? सेकेंड इज हाइपरबोला z माइनस z1 z माइनस z2 का मॉड बराबर k. अगर k लेस देन हुआ मॉड ऑफ z1 माइनस z2 तो क्या बनेगा? हाइपरबोला. ट्रायंगल की दो साइड का डिफरेंस तीसरी समय में क्या होता है? छोटा. k बराबर हुआ मॉड ऑफ z1 माइनस z2 तो क्या आएगा? 2 रेस फ्रॉम z1 एंड z2 और k ग्रेटर देन हो गया मॉड z1 माइनस z2 से तो नो लोकस. थर्ड वाला पैराबोला. पैराबोला में तो क्या होता है? PS बराबर PM. तो ये तो आ गया PS और P नॉट PM क्या आ गया? अल्फा बार Z प्लस अल्फा Z बार प्लस R बाय 2 मॉड अल्फा. क्लियर है क्या? तो ये आ गया PS बराबर PM. ये बन गया मेरे पास पैराबोला. और जो मैंने आपको स्टैंडर्ड कंसेप्ट सिखाया था मैंने आपको कॉनिक्स में कि मॉड ऑफ Z माइनस Z नॉट इक्वल टू K टाइम्स अल्फा बार Z प्लस अल्फा Z बार प्लस R बाय 2 मॉड अल्फा. तो ये क्या लिखा हुआ है? PS बराबर KPM. PS बराबर, और इसमें क्या होता है कि अल्फा बार Z नॉट प्लस अल्फा Z नॉट बार प्लस R इज नॉट जीरो. मीन्स Z नॉट डज नॉट लाइज ऑन लाइन डायरेक्ट्रिक्स. तो K बराबर 1 पे तो क्या बनेगा? पैराबोला. K ग्रेटर देन 1 पे हाइपरबोला और K लेस देन 1 पे इलिप्स. क्लियर है क्या? रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. फर्स्ट क्या ले रहे हैं हम? रोटेशन अबाउट ओरिजिन. तो हमने एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जिसको रोटेट करके क्या बनाया हम लोगों ने? Z2. और कितने एंगल से रोटेट किया? थीटा. इनिशियली एंगल जो दिया हुआ है ये एंगल मैंने मान लिया अल्फा है. ये कितना है? जैसा स्टिक थी वो वैसी की वैसी रोटेट कर दी, लेंथ चेंज नहीं करी. तो मेरे पास जो मॉड Z1 है और मॉड Z2 है वो बराबर है. ठीक है ना? तो Z1 बराबर कितना होगा? R e पावर आयोटा अल्फा और Z2 बराबर कितना होगा? R e पावर आयोटा अल्फा प्लस थीटा. एंगल ये होगा. तो Z2 बराबर कितना होगा? R e पावर आयोटा अल्फा इंटू ई पावर आयोटा थीटा. और ये किसके बराबर है? Z1 के. तो Z2 बराबर कितना आ गया? Z1 e पावर आई थीटा. तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ई पावर आई थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं वो ओरिजिन के अबाउट क्या करता है? रोटेट. अपने आप रोटेट कर जाएगा. तो यहाँ पे अगर थीटा आप पॉजिटिव लेंगे तो रोटेशन होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और थीटा आप नेगेटिव लेंगे तो रोटेशन होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लियर है क्या? सेकंड, अब मैं कर रहा हूं रोटेशन अबाउट Z नॉट. ओरिजिन के अबाउट ना करके Z नॉट के अबाउट कर रहा हूं. तो मेरे पास जो रोटेशन हो रहा है वो जिस तरह से हो रहा है, ये Z नॉट है, ये Z1 है, लेंथ सेम रख रहे हैं, बस लेंथ चेंज नहीं की, बस थीटा एंगल से रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में. तो यहां पे अब क्या हो जाएगा? बस Z2 माइनस Z नॉट इक्वल टू ई पावर आई थीटा Z1 माइनस Z नॉट. यहां पे मॉड ऑफ Z2 माइनस Z नॉट किसके बराबर है? ये आ गया. तो ये आ गया मेरे पास रोटेशन अबाउट Z नॉट आ गया. अरे क्लियर है क्या? अब मैं तीसरा कंसेप्ट ले रहा हूं. मान लो मैं कर रहा हूं रोटेशन अबाउट ओरिजिन. ओरिजिन के अबाउट ही कर रहा हूं, लेकिन मैंने चेंज क्या कर दिया यहां पे कि मॉड Z1 तो है R1 और मॉड Z2 है R2. ये है. तो Z2 बराबर कितना होगा मेरे पास? R2 e पावर आयोटा थीटा प्लस अल्फा. ये हुआ. और Z1 बराबर कितना होगा? ठीक है. तो Z2 कितना आ गया? R2 e पावर आयोटा थीटा e पावर आयोटा अल्फा. e पावर आयोटा अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? ये हो गया. तो Z2 बाय R2 इज इक्वल टू Z1 बाय R1 e पावर आई थीटा. इसका मतलब क्या हो गया?
Z2 बाय मॉड Z2 इक्वल टू Z1 बाय ई पार आई थी। तो बेसिकली जो हम रोटेशन करते हैं ना वो बहुत सिंपल है समझने के लिए। इसको बना लेते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बना लेते हैं? उसके मॉड से डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर बन गया, अब रोटेट कर दो। और सेम तरह से अगर मैं बोलता यहाँ पे फोर्थ कि रोटेशन अबाउट जेड नॉट कर रहा हूँ और मॉड बराबर नहीं है, मॉड बराबर नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पे Z2 माइनस जेड नॉट बाय इसका मॉड इक्वल टू Z1 माइनस जेड नॉट बाय इसका मॉड इंटू ई पार आई थी। अगर मॉड बराबर हुए तो कट जाएंगे, बन जाएगा सेकंड वाला अपना। क्लियर है क्या? इसी में एक कंसेप्ट और है, क्या? इफ वी मल्टीप्लाई बाय आयोटा देन Z will be rotated by an angle of pi by 2 in anti-clockwise direction about origin, about origin, क्योंकि आयोटा होता है ई पार आयोटा पाई बाई 2। कितने रोटेशन होगा? तो whenever we need to rotate Z by pi by 2 then multiply by iota। ठीक है ना? Similarly if we multiply by -1 then Z will be rotated बाय पाई, क्योंकि -1 किसके बराबर होता है? ई पार आयोटा पाई। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को -1 से रोटेट करेंगे तो इसको बोल सकते हैं कि ये आ गया मिरर इमेज अबाउट ओरिजिन। पाई से रोटेट होने का मतलब क्या है? मिरर इमेज अबाउट ओरिजिन। तो हमने क्वेश्चन किया था अभी ऊपर सेंटर रेडियस वाला, ये वाला। इसमें कहा था मैंने आपको बताऊंगा मैं कैसे करेंगे। यहाँ पे यहाँ देखिए आप, इसमें इस सेंटर को मान लिया अपने जेड नॉट। क्या मान लिया? अब किसका रोटेशन करना पड़ेगा? इसका रोटेशन किया तो ये मिल जाएगा। अरे है नहीं है? समझ में आ रहा है? अब ये डिस्टेंस कितना था? ये आर है, तो ये भी सॉरी आर नहीं, इसको मान लेते हैं कुछ ए मान लेते हैं, तो ये भी ए है, तो ये ए है, तो ये कितना होगा? √2 है। कितना होगा ये? अरे होगा ही नहीं होगा। तो हमने किसके अबाउट रोटेशन कर दिया? Z2 के अबाउट। किसका? Z1 का। तो मेरे पास क्या बन गया है? Z0 माइनस Z2, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? कितना था? √2a। तो ये आ गया √2a इक्वल टू Z1 माइनस Z2, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 2a। और कितने एंगल से किया अपन ने? π/4। कितने एंगल से किया अपन ने? तो Z0 कितना आ गया मेरे पास? ये √2 कैंसिल हुआ, Z2 प्लस ई पार आयोटा π/4 Z1 माइनस Z2 बाय √2 है या नहीं है? अब Z2 कितना था? Z2 देखिए अपन, वो तो है -1। ई पार आयोटा π/4 कितना होता है? 1/√2 प्लस आयोटा π/4 √2, तो ये आ गया 1 प्लस आयोटा बाय 2। Z1 कितना था? 1 प्लस आयोटा, और ये कितना आ गया? +1। तो Z0 कितना आ गया? -1 1 प्लस आयोटा बाय 2 इंटू 2 प्लस आयोटा। सिंप्लीफाई किया इसको, तो Z0 कितना आ गया मेरे पास? -1 और ये सॉरी -1 1/2 बाहर 2 1 प्लस 3 आयोटा, ये आ गया। तो ये आ गया -½ प्लस 3/2 आयोटा। ऊपर देख लो क्या आंसर आ रहा है, ये आ रहा है। अरे क्लियर है क्या? इसमें क्या गिवन है आपको? एक कोई स्क्वायर ले लिया हम लोगों ने, ये स्क्वायर है, इसकी वर्टाइसेस एंटी क्लॉकवाइज में
Z1 Z2 Z3 Z4 दी हुई है और हमें Z2 Z1 Z3 तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ होता है उसको देख के समझना होता है किसको यूज़ करना है, Z2 Z1 Z3 को यूज़ करना है। तो इस साइड की रोटेशन से आपको ये साइड मिल जाएगी और इसमें Z1 Z2 Z3 आएंगे और रोटेशन कितने से होगा 90 और किसका रोटेशन होगा Z3 माइनस Z2 का, मिलेगा क्या Z1 माइनस Z2। तो Z1 माइनस Z2 मिलेगा और किसके रोटेशन से मिलेगा, किससे मल्टीप्लाई कर दें, हो गया बस। अब रीअरेंज कर लो बस। तो ये आ गया Z1 माइनस Z2 इक्वल टू Z3 आयोटा माइनस आयोटा Z2। इसको यहाँ ले गए तो ये आ गया Z1 माइनस Z3 आयोटा इक्वल टू Z2 1 माइनस आयोटा। आ गया, कोई डाउट है? अब इसको 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 प्लस आयोटा से क्या, 1 प्लस 1 बन गया, ये बन गया Z1 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा इंटू Z3, ये बनेगा। तो ये कितना बन गया Z2 इंटू 2, ये आ गया Z1 1 प्लस आयोटा, ये अंदर गया माइनस आयोटा तो प्लस बन गया, माइनस आयोटा स्क्वायर इज 1 माइनस आयोटा Z3। क्लियर है क्या? इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय Z आयोटा Z एंड Z प्लस आयोटा Z। तो बेसिकली Z ये कौन सा नंबर है, मान लो ये Z है, आयोटा Z क्या होगा इसके परपेंडिकुलर, और Z प्लस आयोटा Z क्या होगा इसका रिजल्टेंट, तो ये होगा Z प्लस आयोटा Z। आप देखो एंगल 90 है और डायगोनल बाइसेक्ट, तो ये क्या बन गया स्क्वायर, और ये लेंथ इस लेंथ के बराबर भी है, तो क्या बन रहा है ये स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर में ये डिस्टेंस कितना होगा मॉड Z, ये भी कितना होगा मॉड Z। आपसे पूछ रहा है Z आयोटा Z Z प्लस आयोटा Z, तो बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है वो ये वाला एरिया पूछ रहा है, तो बेसिकली स्क्वायर का आधा एरिया, तो जो मेरा आंसर होगा वो होगा हाफ मॉड Z स्क्वायर बराबर आपको दिया हुआ है 8। तो मॉड Z स्क्वायर कितना आ गया 16, तो मॉड Z कितना आ गया 4। क्लियर है क्या? इसमें क्या गिवन है आपको, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या है इक्विलैटरल है, तो हमने मान लिया ये पॉइंट्स हैं AZ1 BZ2 CZ3, AZ1 BZ2 और सारे एंगल कितने होंगे π/3। तो π/3 रोटेशन से ये मिलेगा, π/3 रोटेशन से ये मिलेगा। तो अगर मैं BC का रोटेशन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा AB। तो बेसिकली Z1 माइनस Z2 क्या बहुत रोटेशन हो रहा है, तो Z1 माइनस Z2 कितना हो गया e पावर आयोटा π/3 Z3 माइनस Z2। ऐसे ही Z2 के अबाउट Z1 का रोटेशन करूंगा Z2 मिलेगा, तो Z2 माइनस Z3 इक्वल टू e पावर आयोटा π/3 इंटू Z1 माइनस Z3, दोनों को डिवाइड कर दो, तो Z1 माइनस Z2 बाय Z2 माइनस Z3 इक्वल टू Z3 माइनस Z2 बाय Z1 माइनस Z3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z3 इक्वल टू माइनस ऑफ Z3 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया Z1 स्क्वायर माइनस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 माइनस Z1 Z2 इक्वल टू आ गया माइनस Z3 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z2 Z3। तो ये कितना आ गया Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू आ गया Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। सेकेंड वाले पार्ट में क्या बोल रहा है, सेकेंड में बोल रहा है सरकम सेंटर Z0 है। तो सरकम सेंटर और सेंट्रोइड क्या होते हैं, सेम होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में। तो 3Z0 कितना आ गया Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, स्क्वायरिंग कर देंगे 9Z0 स्क्वायर कितना आ गया सिग्मा Z1 स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा Z1 Z2, ये आ गया। और सिग्मा Z1 Z2 कितना था सिग्मा Z1 स्क्वायर, तो ये आ गया 9Z0 स्क्वायर इक्वल टू 3 सिग्मा Z1 स्क्वायर। तो 3Z0 स्क्वायर कितना आ गया सिग्मा Z1 स्क्वायर। ये किसके बराबर है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर।
क्लियर है क्या? 4 में Z1 से लेके Z6 आर द वर्टाइसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन। अगर रेगुलर हेक्सागन दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है, तो हमने मान लिया ये A Z1 है, B Z2 है, C Z3 है, D Z4 है, E Z5 है, F Z6 है। अब आपको प्रूफ करना है सिग्मा Z1 स्क्वायर इज कितना 6 Z0 स्क्वायर। और आप देखें इसमें ट्रायंगल बनाइए आप ACE, ये ट्रायंगल बना दीजिए, ठीक है। और मैं ये एंगल बनाता हूं तो ये एंगल कितना होता है, इंटरनल एंगल कितना होता है 120, तो ये 120 है तो ये एंगल कितना होगा 30, टोटल 90 है तो ये कितना होगा 60, ये भी कितना होगा 60, ये भी कितना होगा 60। Z0 इज द सेंटर, इक्वल ट्रायंगल बन गया। तो हम क्या बोल सकते हैं Z1 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस Z5 स्क्वायर कितना आ गया, सेम तरह से Z2 स्क्वायर प्लस Z4 स्क्वायर प्लस Z6 स्क्वायर, ये भी कितना आ गया, दोनों को क्या कर दो ऐड। क्लियर है क्या? ट्रायंगल क्या दिया हुआ है आपको, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल कहां पर है Z2 पे। ये Z2 है, ये Z1 है, ये Z3 है, ये एंगल 90 है, इसके रोटेशन से ये मिलेगा आपको। तो Z3 माइनस Z2 विल बी आयोटा टाइम्स Z1 माइनस Z2। स्क्वायरिंग कर दें आप, स्क्वायरिंग कर देंगे तो Z3 माइनस Z2 का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इज -1, Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, तो ये आ गया Z3 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2 Z2 Z3 इक्वल टू माइनस Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2। Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर को वहाँ ले जाएंगे तो ये बन गया 2 Z2 स्क्वायर प्लस Z1 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू 2 Z2 Z1 प्लस Z3, दिस आंसर।